देखो हम क्या शुरू करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने से पहले आप देखो नंबर पैटर्न्स के बारे में। नंबर पैटर्न आप लोगों ने पढ़े होंगे, या देखो पैटर्न्स क्या है, एक नंबर का एक ऐसा पैटर्न जो किसी सिचुएशन कंडीशन के साथ चल रहा हो। जैसे कि अगर आप इसमें गौर करो 1 3 5 7 9, तो इस पैटर्न के अंदर अगर आप गौर करें तो इसमें 2 का गैप है, ठीक है। या दूसरा पैटर्न आप देख लो, इसमें ये क्या है, ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि इवन नंबर है सारे के सारे, ये ओड नंबर पैटर्न है अगर आप ध्यान दो तो, ठीक है। ये पैटर्न क्या था, ओड नंबर है। ये पैटर्न किसका है, इवन नंबर का है। और नीचे वाले पैटर्न पे देखो तो ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। देखो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर पैटर्न्स होते हैं। अब इन्हीं नंबर पैटर्न्स के अंदर कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो किसी एक फिक्स्ड डिफरेंस के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं या पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हीं डिफरेंसेस को हम, उन्हीं पैटर्न्स को क्या बोलते हैं हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उन्हीं पैटर्न होने क्या बोलते हैं हम, उन सारे नंबर पैटर्न्स को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो एपी, जिसे हम शॉर्ट में कह देंगे क्या, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ऐसा प्रोग्रेशन जो कि किसी एक फिक्स्ड या कांस्टेंट डिफरेंस के साथ आगे बढ़ रहा हो या पीछे की तरफ जा रहा हो। जैसे एग्जांपल देखो, अब एग्जांपल में सबसे पहले हम ऊपर वाले अगर एग्जांपल लो तो ये जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है और जो कि ऑड नंबर के पैटर्न से है, क्या अगर आप गौर करें सारे के सारे ऑड नंबर्स में सभी का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, इन सबका जो डिफरेंस है वो कॉमन है, यानी कि सबके सब अगर आगे की तरफ ग्रो कर रहे हैं तो किसी एक डिफरेंस के साथ ग्रो कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट 1 के बाद 3, ठीक है। देखो मिनिमम किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए आपके पास मिनिमम 3 टर्म होनी चाहिए। मिनिमम कितने टर्म हो, 3 टर्म। 2 टर्म से आप एपी डिफाइन नहीं कर सकते, 2 टर्म लिखिए आप नहीं कह सकते एपी क्या है। हाँ, अगर हम लिख दें 1 3 5, तो अगर आप गौर करो 1 3 5 में यहाँ पे भी दोनों में डिफरेंस 2 का था, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का था। फिर आगे जाए 5 के बाद 7, यहाँ पे भी डिफरेंस किसका है, 2 का। फिर 9 पे आप जाओ तो यहाँ पे भी डिफरेंस किसका है, 2 का। और एंड सो ऑन, ये सीरीज जो है आगे की तरफ ऐसे चलती चली जाएगी। अब देखो ये प्रोग्रेशन कैसा प्रोग्रेशन, ये एक ऐसा प्रोग्रेशन है, ये एक ऐसी सीरीज है जो कि किसी एक फिक्स्ड डिफरेंस के साथ आगे क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। तो ऐसी ही सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो नंबर टर्म्स होती हैं वो कितनी भी टर्म्स हो सकती है। अब वो जितनी भी टर्म्स है तो उन टर्म्स में जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, उसको हम डिफाइन करते हैं ए से, ठीक है। अब जो उन दोनों का डिफरेंस है, जो उन दोनों का डिफरेंस है तो उसको हम बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसे डिनोट करते हैं हम कैसे, डी से। अब देखो अगर हम फर्स्ट टर्म पर अपनी सीरीज पे ध्यान दें तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया, ए का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 - 1 इट्स इक्वल टू 2, जो कि पूरी सीरीज के अंदर हर एक टर्म में सेम रहेगा। अगर ये चेंज हो गया, अगर मैं यहाँ पे ये सीरीज कर दूं, अगर मैं आगे लिख दूं यहाँ पे 9 के बाद मैं 10 लिख दूं, तो क्या एपी बचेगी ये, तो ये एपी नहीं रहेगी। हाँ, ये हम ये कह सकते हैं कि ये 1 से लेकर 9 तक तो एपी है, उसके बाद एपी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पूरी सीरीज की बात करेंगे तो ये एपी नहीं होगी, तो ये हमेशा याद रखिएगा। ये अगर मैं 13 लिख दूं तब भी एपी नहीं है, क्योंकि गैप कितना हो गया यहाँ पे, 3 का गैप हो गया। कितने गैप हो गया, 3 का गैप। और 3 का गैप मतलब हमने क्या बताया, कोई भी एपी होने के लिए जो डिफरेंस तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चेंज ना हो, ठीक है। फैजान क्या हुआ, मोबाइल चला रहे होगा, इधर ध्यान दो। अब देखो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म। अब दूसरा होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब जितनी भी उसमें नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, नंबर ऑफ टर्म, उसको हम लिखते हैं कैसे, एन से। अब नंबर ऑफ टर्म 2 हो, मिनिमम कितना बताया आपको मैंने एपी के लिए, 3। मिनिमम कितनी चाहिए, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, जो भी हमारा एटीपी रहे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको डिटेल में सारी चीजें देखेंगे। नंबर ऑफ टर्म क्लियर, फिर कॉमन डिफरेंस क्लियर और फर्स्ट टर्म क्लियर। अब इसके बाद ये हो गया पूरे एपी का बेसिक्स। अब उस एपी की बात, इसके बाद आती है नेक्स्ट चीज, जनरल टर्म। एक होता है क्या, जनरल टर्म। क्या होती है, जनरल टर्म। अब जनरल टर्म को जो हम डिफाइन करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं कैसे, ए एन से। जनरल टर्म को क्या डिनोट करते हैं, ए एन से। अब देखो एन, अगर ए के आगे फर्स्ट लगा हुआ है तो जनरल टर्म कौन सी होगा, वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी। अगर ए 2 लिख दिया तो सेकेंड टर्म हो गई, A3 लिख दिया तो थर्ड टर्म हो गई, फिर इसी तरीके से एंड सो ऑन, और अगर n तक लिख दिया तो nth टर्म हो गई, ठीक है।
इसको हम क्या भी बोलते थे, nth टर्म। इसको हम क्या कहेंगे, nth टर्म भी कहेंगे, ठीक है। तो अब आपको जोन सी टर्म निकालनी है, इससे टर्म भी क्लियर हो जाएगी। तो इतना ही क्लियर, पहले सारे टर्म्स के क्या क्या टर्म। अब जैसे आपको मैंने ये दे दिया कि हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, अगर हम वापस अपने एग्जाम्पल्स को लें और इस एग्जाम्पल्स के अंदर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो जो आपका एग्जाम्पल्स है वापस उसी एग्जाम्पल को लो, तो 1 3 5 7 9 एंड सो, ये आगे चलता जा रहा है। अब हमने कहा है इसमें से इसकी फर्स्ट टर्म बताया, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, 8 इक्वल टू, इसका कॉमन डिफरेंस होता है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, तो 3 - 1 इट्स इक्वल टू 2, ये हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। ये क्लियर। अब देखो इसी के अंदर अब हमने कहा कि इसकी आप बताइए फिफ्थ टर्म बताएं, क्या कहा, अब देखो फिफ्थ टर्म आप देखोगे सीधे से आपसे कहा फिफ्थ टर्म, तो आपने देखा सर फिफ्थ टर्म कौन सी है, आपने यहाँ पे देख के बता दिया, तो 1 2 3 4 5, तो ये तो फिफ्थ टर्म है। अब मैं आपसे कहूँ आप इसकी 100th टर्म बताएं, कौन सी, 100 टर्म। अब 100 टर्म के लिए तो आप ये नहीं करोगे कि पूरी सीरीज लिखोगे, तो बहुत बड़ी सीरीज हो जाएगी। तो अब उसके लिए हम किसका सहारा लेंगे, जो हमारा कौन सी थी, nth टर्म का। तो nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला है उसको फॉर्मूला भी हम, इसका फॉर्मूला बनता है nth टर्म को फाइंड करने के लिए an इट्स इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे सारी वैल्यूज आपको पता है, an भी पता है, an nth टर्म, a फर्स्ट टर्म और n नंबर ऑफ टर्म्स और d उनके बीच का कॉमन डिफरेंस। अब आपसे क्या कहा उसने, 100 टर्म फाइंड कीजिए। तो जब हमें 100 टर्म फाइंड करनी है, तो 100 टर्म फाइंड करने का मतलब हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है, n इट्स इक्वल टू 100 आपको गिवन है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, an, या ये कह लो a 100 आपको क्या करना है इसमें फाइंड करना है, ठीक है। देखो मैंने बताया फर्स्ट टर्म तो a1, सेकेंड टर्म तो a2, थर्ड टर्म तो a3, अब nth टर्म तो an और 100 टर्म तो a100, तो n की जगह किसने ले ली, 100 ने ले ली। तो अब देखो यहाँ पे n का, आपको n का वैल्यू पता चल गया, n इक्वल टू 100, तो अब nth टर्म निकालने के लिए हम लिखेंगे an इट्स इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। अब आपके पास सारी वैल्यूज पता है, an हमें नहीं पता, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, लेकिन an कितना करना है हमें, a100 फाइंड करना है। फिर a क्या है, फर्स्ट टर्म, मैंने आपको बताया a क्या होगी, हमेशा फर्स्ट टर्म होगी, और फर्स्ट टर्म इस सीरीज की कितना है, 1, और हमने यहाँ पे भी लिख लिया a का वैल्यू कितना है, 1 प्लस n माइनस 1, n कितना है हमारे पास, 100, तो लिखोगे 100 माइनस 1, और d कितना है, d था हमारे पास 2, तो ये हो गया 2, तो 1 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 2, तो 1 प्लस, अब दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, 2 9 18 और 2 9 18 19, तो कौन सी टर्म हो गई, 199, तो a100 क्या होगी आपके पास, 199। अब इसको सीरीज को अगर आप लिखते चले जाएंगे, जो 100 नंबर की टर्म होगी वो कौन सी होगी, 199, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब देखो कुछ स्पेसिफिक सीरीज के अंदर, जैसे कि ये सीरीज क्या है, अगर ऐसी सीरीज मिल जाए, आपसे कोई भी पूछ ले, मैं अब आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको। जैसे आपसे कहा गया कि 1000 बताइए, और आपको ऑब्जेक्टिव में ये दिया है, आपको क्या दिया, ऑप्शन दिया है, सोल्व करने के लिए नहीं बोला, तो इसकी ट्रिक देख लो ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस की। अगर आप गौर करें, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म थी, सेकेंड टर्म ठीक है 3 है, अब अगर आप ध्यान दें a100 कितना है, 199। अगर आप गौर करो हर एक टर्म, जैसे 3 टर्म है, तो 3 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो उससे एक कम है, क्योंकि गैप कितना है दोनों में, 2 का गैप है। तो 100 में अगर हम 100 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो गया, 200 में से 1 माइनस कर दिया, 199, ठीक। हमने फिफ्थ टर्म का ध्यान दें, तो 5 2 10 और 10 में से 1 माइनस किया, 5 2 10 और 10 में से 1 माइनस किया कितना, 9, देखो हमारी है 9। तो इसी तरीके से 1000 टर्म निकालने तो सीधा सीधा क्या लिख दोगे, तो
2 इंटू 1000 माइनस 1, तो कितना आ गया 199। तो कुछ स्पेसिफिक सीरीज ऐसी होती है जिनके लिए आपको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेम सिचुएशन इवन जो सीरीज ऑड नंबर की है उसमें, और जो सीरीज इवन नंबर की उसका भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। बस वहां पे मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे कितने से माइनस की था 1 से, यहाँ पे शायद माइनस करेंगे 2 से लगभग। ठीक है, क्लियर इतना? कहाँ? हाँ, तो 2000 से माइनस किया, कितना बचा 199। क्लियर? तो डायरेक्ट करना भी आ गया। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे? अब यहाँ